वेलकम स्टूडेंट्स इन द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स आज हम न्यू टॉपिक शुरू करें, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? बेसिकली डिजिट के ऊपर एक टॉपिक है जिसमें हम नंबर डिजिट्स जो हैं उससे रिलेटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स हम निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर डिजिट। कोई भी नंबर है उसकी जो टोटल डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और उसमें इंक्लूड कुछ अनसर्टेन वैल्यूज। ठीक है, उनको हम कैसे लास्ट में जो अनसर्टेन वैल्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। तो इसका डेफिनेशन समझिए क्या कहते हैं। सपोज दिस इज ए पाइप। ठीक है, ये पाइप है, इस पाइप का आपको लेंथ मेजर करना है। ठीक है, इस पाइप का आपने लेंथ जो है वो मेजर करना है कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी एक पाइप है उसका लेंथ आप मेजर करोगे तो कैसे करेंगे? सपोज हमने मेजरमेंट से जो है इंच टेप होता है उसकी हेल्प से हम मेजर करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे हम इसका लेंथ जो है मेजर करेंगे, सपोज इसका लेंथ आया 48.2। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 48 है, 48 ये तो होता है एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे थे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर डिजिट इज द नंबर इंक्लूडिंग। तो नंबर जो है ना, ये जो आगे वाले जो नंबर्स हैं इन्हें बोलते हैं एक्यूरेट जो डिजिट है, वो तो ये है। उसके बाद 0.2 मैंने लिखा है, ये जो होता है ये होता है डाउटफुल। डाउटफुल मीन्स इसे हम अनसर्टेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो वैल्यू होता है ना वो डाउटफुल रहता है। क्यों डाउटफुल है ये समझिए। अब स्टूडेंट्स अगर इसकी मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो हो सकता है कि इसका लेंथ 48.21 भी हो सकता है कि 23 भी हो सकता है। मतलब हम क्या है कि एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि भाई 21 है कि 22 है कि 23 है। मतलब एग्जैक्टली जो है उसका लेंथ मेजर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो यहाँ पर क्या एक सिग्निफिकेंट फिगर आ जाता है। ठीक है, जो हमें अनसर्टेन जो डाउटफुल डिजिट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करेंगे और एक्यूरेट को भी। तो उनका टोटल बना करके हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो समझ सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी एक तरह से हम निकाल सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके कुछ मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को समझते हुए कुछ एग्जांपल्स लेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बताएंगे। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके रूल्स जो है वो स्टडी करते हैं विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स कुछ रूल्स डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो सबसे पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स as well as zeros between the non-zero digits are significant. All non-zero digits, जितने भी non-zero digits हैं, as well as the zeros, उसके साथ zeros between the non-zero digits are significant. दोनों के बीच में जो non-zero है डिजिट वो भी significant कहलाता है। ठीक है, तो ये जो रूल है इस रूल को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं, उन्हें देख लीजिए, आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा, रूल भी समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए 573 सेंटीमीटर कोई वैल्यू दी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स इन दिस वैल्यू, इस डिजिट में बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखिए 1 2 3 इन तीनों को हम कंसीडर करते हुए, इन तीनों को डिटरमाइन करते हुए हम ये कहेंगे कि इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो इसमें कितने काउंट करेंगे? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, अब सेकंड एग्जांपल है 0.48 ग्राम कोई वैल्यू है, इसके अंदर बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो देखिए डेसिमल पॉइंट से आगे जो 0 है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को हम काउंट करेंगे। तो इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे देयर इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 5004 मतलब 5004। तो इसके अंदर पूछते हैं कि भाई बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो हम सभी डिजिट्स को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो इसके अंदर कहेंगे हम देयर इज द 4
सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स रूल्स जो है इट डजेंट मैटर, देखिए मैटर तो करेगा ही क्योंकि रूल तो रूल ही होते हैं, ठीक है। तो रूल्स को अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली इसे ऑब्जर्व करके भी इसका सिग्निफिकेंट बता सकते हैं। आपसे कोई रूल्स नहीं पूछेगा कि रूल्स एक्सप्लेन करो, आपसे पूछेगा इसमें क्वेश्चंस कैसे पुट करेगा, आपको जैसे कि ये डिजिट दे देगा और इसमें पूछेगा कि बताइए कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, ये डिजिट दे दे, ये डिजिट दे दे, कोई भी दे सकता है वैल्यू, ठीक है। उसके सिग्निफिकेंट आपको बताने होंगे। इस तरह से जो लास्ट वन है 2.05 वैल्यू दिया है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है डेसिमल पॉइंट के आगे और पीछे सभी काउंट होंगे। तो 1 2 3 देयर इज द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जांपल्स ऑब्जर्व करने हैं, वैल्यूज को देख करके सिग्निफिकेंट आने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। तो सेकेंड रूल देखिए स्टूडेंट्स, जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, मतलब इन नंबर से पहले जो जीरोज हैं, ठीक है, उन्हें सिग्निफिकेंट में हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये जो एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में आपसे पूछते हैं कि बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो देखिए इस 0.0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट हमारा सिर्फ ये अकेला कंसीडर किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आगे वाले जो है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि बताइए कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, तो देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपसे पूछते हैं कि बताइए इसमें कितने, तो इसमें भी सेम वही रूल चलेगा। इस 4 5 से जो आगे वाले जो डिजिट्स हैं इन्हें हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये लास्ट 2 डिजिट जो है सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे। तो देयर इज द ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोस, अगर कोई नंबर जीरो में एंड होता है बट दीज जीरोज आर द राइट टू द डेसिमल पॉइंट, और वो बिल्कुल ठीक डेसिमल पॉइंट के राइट साइड है, तो वो जीरोज भी क्या है काउंट की जाएंगी, देन दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो उन जीरोज को भी हम काउंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से सुनिए, अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर दिया है आगे, ठीक है, और इन नंबर्स के जस्ट इसके नंबर के बाद जस्ट बाद क्या डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ जीरोस दिए हैं, तो वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कहेंगे कितने सिग्निफिकेंट हुए, 1 2, दोनों को कंसीडर करेंगे, तो देयर इज द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट दिया है, तो नेक्स्ट में भी हमें दिखाई दे रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोज आ रही हैं, तो ये काउंट होंगी। तो यहाँ पर टोटल कितने काउंट होंगे, 1 2 3, तो तीनों को काउंट करेंगे, देयर इज द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद नेक्स्ट वन 2.500, तो 2.500 में कितने सिग्निफिकेंट्स होंगे, तो ये चारों को काउंट कर लो, देयर इज द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद लास्ट वन है, इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इस लास्ट वाले में क्या है, इस डेसिमल पॉइंट से पहले भी जीरो है और डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद भी जीरो है, उसके बाद डिजिट शुरू होता है 2 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे वाले दोनों जो है ना इनको छोड़ दो, लास्ट वाले तीनों ले लो। तो क्या बोलेंगे, देयर इज द 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुए हमारे 3 रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के। एक लास्ट रूल और स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ साइंटिफिक नोटेशंस आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ये इन्हें हम साइंटिफिक नोटेशंस बोलते हैं। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं, इन नोटेशंस में आपसे पूछता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जैसे कि हमने अवोगाड्रो नंबर ही पढ़ा है, तो अवोगाड्रो नंबर क्या था, 6.022 × 10⁻23। तो ये भी क्या था,
साइंटिफिक नोटेशन से लिखा जाता है। जैसे कि अवोगाड्रो नंबर तुम्हारा 9th क्लास में स्टडी किया था तुमने, ठीक है, आपको ध्यान हो तो ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन से लिखा हुआ नंबर है, ठीक है, जो मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है उसके अंदर हमारा आता है ये। तो फ्रेंड्स अगर इसी तरह की साइंटिफिक नोटेशंस में आपको नंबर दिए जाए और सिग्निफिकेंट पूछे जाए तो कैसे काउंट करोगे। तो देखिए 1.05 इंटू 10⁴ इसको छोड़ दो, ठीक है, इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, सिग्निफिकेंट इनका काउंट नहीं करना है, मेनली आपको इनका काउंट करना है। तो यहाँ पर 1.05, ठीक है, तो पीछे वाले रूल्स ही यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन लास्ट वाला है इंटू 10⁴ जो होते हैं ना, इनको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे, देयर इज अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर क्या काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे तो मेनली क्या है, ये हो गए ना, तो कितने हो गए 1.050, तो ये सारे के सारे काउंट होंगे। देयर इज द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसी तरह से ये जो डिजिट आपके सामने दिखाई दे रहा है तो ये तो काउंट करना नहीं है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट तो इनका कंसीडर होगा, तो 1 2 3 4 5 सभी के सभी काउंट होंगे। देयर इज द 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, इसमें जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए हैं उन एग्जांपल्स के ऊपर फोकस कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ और एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं एग्जांपल्स के बेस के ऊपर हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है अच्छे से लर्न कर सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सबको आप नोट कर लीजिए।